एक लड़का जो कस्बे के कुछ बदमाशों से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जान बचाने के लिए एक खेत में लगे पुतले यानी काक भगोड़ा का भेस धर लेता है। उसे लगा कि शायद इस तरह वो बच निकल जाएगा, लेकिन तभी मुख्य गुंडा अपने साथ एक शिकारी कुत्ता भी ले आया। कुत्ता लगातार उस पुतले की तरफ भौंकता रहा, मानो उसे कुछ गड़बड़ लग रहा हो। गुंडों का सरगना बुजुर्ग और क्रूर लाला धीरे धीरे पुतले के पास पहुंचा और एक ही नजर में समझ गया कि ये कोई आम पुतला नहीं बल्कि कोई इसमें छिपा है। लाला ने जब उस पुतले के भीतर एक डरे सहमे चेहरे को देखा तो उसका चेहरा एक शातिर मुस्कान से भर गया, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बल्कि वह चुपचाप पीछे हटा और अपने तीनों गुर्गों को इशारा किया, गोली चला दो। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई और वो मासूम लड़का जो पुतले के रूप में छिपा था छलनी हो गया। जब वह निसंजय होकर जमीन पर गिरा तब जाकर लाला ने अपनी बंदूक नीचे रखी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। लाला ने अपनी गाड़ी से एक लोहे की कांटा निकाली और उसे मरे हुए लड़के के हाथ में रख दिया, ऐसा दिखाने के लिए कि लड़के ने पुतले का भेस धरकर उन पर हमला करने की कोशिश की थी और उन्होंने तो सिर्फ आत्मरक्षा में गोली चलाई। लेकिन लाला नहीं जानता था कि उसके इस जुर्म की सजा उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। कहानी शुरू होती है एक दिन पहले से। लड़के का नाम अर्जुन था। उम्र तो उसकी 30 के पार, लेकिन वो एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसका मानसिक विकास 6 साल के बच्चे जैसा ही रह गया था। अर्जुन की मासूमियत और सादगी पूरे कस्बे में जानी जाती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक नन्ही बच्ची रानी, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। दोनों अक्सर बाग में खेला करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर एक आदमी दूरबीन से उन्हें घूर रहा था। ये था वही बदनाम और दरिंदे लाला। वो रानी को बुरी नजर से देखता था और जब उसने देखा कि अर्जुन हमेशा रानी के साथ रहता है तो उसके भीतर जलन और नफरत का जहर भर गया।